सिवान के हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के टरीला मोड़ के पास सिवान से स्वन मुख्य पथ SH 89 पर भीषण सड़क दुर्घटना से बाइक पर सवार एक बालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सिवान ले जाने के क्रम में 4 वर्षीय बालक का रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संदर्भ में घायल के परिजनों ने बताया कि सिवान के सिद्धवल से हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के पकड़ी बारात जा रहा था। बारात में एक बाइक पर जीजा, साला व एक बालक सवार होकर खुशी खुशी सिवान से पकड़ी जाने के दौरान टरीला मोड़ के पास एक ट्रैक्टर खड़ी थी, जिसमें बाइक तेज रफ्तार और अंधेरा होने के कारण अनियंत्रित होकर खड़ी हुई ट्रैक्टर में सीधे टक्कर मार दिया, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ये कैसे क्या मामला है? मामला जो है कि सिद्धवल से बारात जा रहा था। हाँ, कहाँ बारात जा रहा था? ये जा रहा था ये पकड़ी। हाँ, हसनपुरा के पास जा रहा था। हाँ, पकड़ी। हाँ, तो उसी में जो है कि यहाँ से बारात निकला है, एक पिकअप वाला ने जो है पीछे से जो है उसको मोटरसाइकिल से मार दिया। मारने के बाद से एक लड़का का मौत हो गया है, एक उसी का फादर का, उसका मौसा का हुआ है। एक का एक्सीडेंट हुआ है, बचे हुए हैं। ठीक है, अपना नाम अपने परिचय बता दीजिए। हमारा नाम जो है जवाहर भाई मुखिया हुआ, सिद्धवल हमारा घर पड़ता है। आप ही के गांव के रहने वाले लोग? हाँ ना, हमारे रामपुर के रहने वाले हैं लोग। हाँ, रिलेटिव। हाँ, लड़का का जो दूल्हा जो गया है उसका मामा था, वो मामा, और वो मौसा है और उसका वो लड़का है। ठीक, क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? देखिए, रोड एक्सीडेंट का मामला है और अपने संबंधी के यहाँ शादी में जा रहे थे, तभी अनियंत्रित गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसे टंडीला हसनपुरा थाना के टंडीला मोड़ पर पिकअप से धक्का लगा, जिसके चलते एक घटनास्थल पर 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गया और एक व्यक्ति जो बेचू का पिताजी है अशोक जी, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर रोड एक्सीडेंट का संख्या इधर ज़्यादा बढ़ा है और जब लगन का दिन होता है उस दिन तक खासकर एक्सीडेंट का संख्या बढ़ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि कम से लगन के समय में प्रत्येक थाना में जितना संभव हो, जितना व्यवस्था हो, परिवहन DTO के द्वारा अगर चेकिंग लगा दिया जाएगा तो हमको लगता है कि लोग डर के मारे थोड़ा स्लो में गाड़ी चलाने का काम करेंगे और वो भी समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट की कमी रुकाव हो सकता है। दूसरी बात है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं इसमें अधिकांश लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया भी गलत है। सिवान में मान लीजिए कि हम ड्राइविंग गाड़ी चलाते नहीं हैं, हम पैसा देते हैं, हमारा लाइसेंस बन जाता है, तो वैसी स्थिति में कोई पैसा देकर अगर ड्राइविंग लाइसेंस बना लेगा एजेंट के द्वारा बनाया जाता है। चलाने के लिए देखिए, हम बता देते हैं कि कोई ऐसा विभाग सिवान में नहीं है जिसमें काम कराने के लिए कहीं काउंटर खोला गया है। बाकी परिवहन ऐसा विभाग है जिसमें काम कराने के लिए हमको लगता है गुमटी में 50 गुमटी सिवान कचहरी में खुला है, ऐसा लोग लगे हुए एजेंट काम करने के। तो वैसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति सिवान जिला के हैं, जो भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, पहले गाड़ी चलाना सीखे, टेस्ट पास करना सीखे और तब जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो हमको निश्चित तौर पर लगता है कि घटना में कमी आ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार के नियम है कि रोड एक्सीडेंट में अगर कोई भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसको सरकार की ओर से 2 लाख रुपया भी तत्काल राहत मुआवजा देने का काम करती है और जो घायल व्यक्ति है उसको 50,000 रुपया इलाज कराने के लिए। बाकी अभी तक ले जितने भी लोग घायल हुए सिवान में, लगभग मैंने 10-15 साल से हम बता देते हैं, एक भी व्यक्ति को सरकार की ओर से इलाज कराने का पैसा नहीं मिला है। बाकी मृत्यु व्यक्ति को पैसा मिला है, चाहे 4 लाख रुपया का सवाल हो, चाहे 5 लाख रुपया का सवाल हो, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति आवेदन दिया है उसको पैसा प्राप्त हुआ है। बाकी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और परिवहन मंत्री को कि जो रोड एक्सीडेंट में जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज कराने के लिए पैसा का व्यवस्था
हम चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना की सूचना जैसे ही थानाध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर को लगी, सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर बेहतर इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लेकर घायलों को पहुंचे, जहां रास्ते में ही 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। मल्ली टोला निवासी चंद्रिका राम का 28 वर्षीय पुत्र शिशु कुमार राम है, जबकि घायल की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी मंगल राम के पुत्र अशोक कुमार राम के रूप में हुआ। दोनों मृतकों का थानाध्यक्ष ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं और सभी परिजन बारात छोड़कर सिवान सदर अस्पताल में दहाड़ मारते पहुंचे। साथ ही घायल अशोक राम की पत्नी सह मृतक बेचू कुमार राम की मां सबिता देवी के फर्द बयान के अनुसार FIR दर्ज कराई गई है तथा तीसरे युवक की स्थिति गंभीर होने के कारण गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मृतक बालक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अशोक राम के पुत्र बेचू कुमार राम तथा दूसरा मृतक बढ़रिया थाना क्षेत्र के मल्ली टोला निवासी चंद्रिका राम का 28 वर्षीय पुत्र शिशु कुमार राम है, जबकि घायल की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी मंगल राम के पुत्र अशोक कुमार राम के रूप में हुआ। दोनों मृतकों का थानाध्यक्ष ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गईं और सभी परिजन बारात छोड़कर सिवान सदर अस्पताल में दहाड़ मारते पहुंचे। साथ ही घायल अशोक राम की पत्नी सह मृतक बेचू कुमार राम की मां सबिता देवी के फर्द बयान के अनुसार FIR दर्ज कराई गई है।